everyone, welcome to the English class 10 session of Vaheguru Study Center. If you like my videos, please subscribe my channel, like and share. So, today we are going to do a poem of English class 10th, A Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris. So, let's start. What is the first stanza? He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So, जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि ये जो एक तरफ वो बता रहे हैं कि जो टाइगर है वो केज में कैसा होता है, और एक तरफ वो बता रहे हैं कि जो टाइगर होता है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में कैसा होता है। तो पहले पोएट केज के बारे में बता रहे हैं कि जो विविड स्ट्राइप्स यानी कि जो अपना विविड क्या होता है, ब्राइट कलर उसकी स्ट्राइप्स आप देखने होंगे, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, ब्राइट कलर है ब्लैक, वो कलर की उसके बॉडी पर स्ट्राइप्स होती हैं। तो वो उनको लेकर मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है, टाइगर के बारे में, वो पीछा करता है लोगों का अपने स्ट्राइप्स को लेकर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बेचारा केज में बंद है, जो टाइगर है वो केज में बंद है, इसलिए वो फ्यू स्टेप्स ही उसमें ले सकता है। केज जो है वो बहुत छोटा है, लिमिटेड स्पेस है उसमें। आपने देखा ही होगा, आप ज़ू गए होंगे तो केज में लिमिटेड स्पेस होती हैं। तो वो जो टाइगर है वो अपने फ्यू स्टेप्स ही उसमें केज में ले पा रहा है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे, मतलब बहुत ही कम स्पेस में वो रहता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, सो वेलवेट इज़ अ फैब्रिक, वेलवेट फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसके पैड्स यानी कि उसके पंजों, पैड्स में यानी कि पंजों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कि जो उसके पंजे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, वेलवेट कपड़े की तरह। वेलवेट एक कपड़ा मतलब फैब्रिक होता है जिससे कपड़ा बनता है, तो उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट की तरह हैं। इन इज़ क्वाइट रेज, मतलब एक तरह से उसको गुस्सा भी आ रहा है, अंदर से बहुत गुस्सा है उसको, पर वो क्वाइट है, वो अपनी एनर्जी पूरी दिखा नहीं पा रहा है। मतलब जो शेर है, आप समझ ही सकते हैं कि जो फॉरेस्ट में टाइगर कैसा होता है, और वो बेचारा केज में इतनी अपनी एनर्जी दिखा नहीं पा रहा है। सो सेकंड स्टैंजा में जो पोएट हैं वो बताते हैं कि उसे करना क्या चाहिए, उसे अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। तो नेचुरल हैबिटेट के बारे में पोएट जो हैं वो बताते हैं। तो he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. जो टाइगर्स का नेचर होता है, जैसा वो करते हैं, उसे टाइगर को भी वही करना चाहिए, यानी कि उसको शैडो के पीछे पीछे चलना चाहिए। मतलब धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा आप एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी चैनल, मतलब काफ़ी उसमें दिखाते हैं टाइगर जो है वो धीरे धीरे अपने प्रे की ओर बढ़ रहा है, और एक लॉन्ग ग्रास यानी कि लॉन्ग ग्रास होती है जिसके पीछे का नहीं दिखता, तो वो उसमें चुप के आ रहा है, अपने प्रे के पास धीरे धीरे बढ़ रहा है। वाटर होल जहाँ पे डियर जो है वो पानी पीने आते हैं, वो उस तरफ बढ़ रहा है, और वो अपने डियर का शिकार में है, मतलब वो शिकार करना चाहता है अपने डियर यानी कि हिरन, तो वो हिरन का शिकार करना चाहता है। एकदम जैसे वो टाइगर जंप करते हैं अपने प्रे पर, वैसा उसको करना चाहिए। पोएट ये कह रहे हैं कि उस टाइगर को ऐसा होना चाहिए। अब थर्ड स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। उसको क्या करना चाहिए, उसको स्नार्लिंग का मतलब होता है रोड करना, यानी कि खो ऐसे कोई आवाज़ वो लॉयंस और टाइगर वगैरह निकालते हैं, तो उसको भी वही करना चाहिए। जंगल की एज में जो घर हैं वहाँ तो उसकी आवाज़ आती है, जैसे जो टाइगर फॉरेस्ट में रहते हैं, जो जंगल के पास जो घर होते हैं किनारे पर, उनको वहाँ पर आवाज़ आती है। मतलब जो बड़े बड़े उसके दांत होते हैं, मतलब उसको दांत ऐसे फाड़ के दिखाने चाहिए, जैसे टाइगर का एक टेरर सा होता है, वैसा उसको करना चाहिए। तो जो विलेज को है वो टेरराइजिंग करना चाहिए, यानी कि उसको विलेजर्स को डराना चाहिए, जो कि उसका काम है। मतलब विलेज एक टेरर में आ जाए उसकी आवाज़ से, उसको ये करना चाहिए। मतलब टाइगर का जो काम है वो पोएट कह रहे हैं कि उसे केज में रहना उसका काम नहीं है, उसका काम है ये सब करना।
So, but he is locked in a consecrated cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. मतलब बेचारा वो एक कॉन्क्रीट सेल में है, यानी कि एक जेल में है, एक केज में है. मतलब वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो सारी बिहाइंड यानी कि पीछे रह गई है. वो केज के पीछे रह गई है. वो अपनी मतलब थोड़ा सा ही बेचारा चल पा रहा है, धीरे धीरे चल पा रहा है, और वो पूरा अच्छी तरह अपना भाग दौड़ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा अच्छी तरह. मतलब जो विज़िटर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है. यहाँ पे विज़िटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है? जो बच्चे जाते हैं ज़ू में देखने स्कूल की तरफ से फैमिली के साथ, मतलब सारे बड़े भी जाते हैं, विज़िटर्स को इग्नोर कर रहा है. वो क्यों कर रहा है इग्नोर? क्योंकि उसको विज़िटर्स पे यानी कि ह्यूमन बींग्स पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है कि उन्होंने उसे केज में बंद कर रखा है, इसलिए उसको उस पर गुस्सा आया हुआ है, इसलिए वो इग्नोर कर रहा है विज़िटर्स को. ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. सोने से पहले वो लास्ट वॉइस नाइट में किसकी सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स जो पुलिस कार्स होती हैं ज़्यादातर, वो पेट्रोल करती हैं रात को, इधर उधर देखती हैं, निगरानी रखती हैं पूरे शहर में. तो वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुन पा रहा है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. तो वो उसके आँखों को कंपेयर किया गया है. यहाँ पर इस लाइन में उसकी आँखों को कंपेयर किया गया है स्टार्स के साथ. जैसे आइस आप देखी होंगी, जैसे आप टीवी में देखते हैं, किसी मूवी में देखते हैं, या आपने असली में भी देखी होंगी. जो टाइगर की आइज़ होती हैं वो ब्राइट होती हैं, या डॉग्स की भी ब्राइट होती हैं. एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो आइज़ होती है रात में चमकती है. ठीक है, तो जो स्टार्स हैं, मतलब जो टाइगर है वो भी एक स्टार की तरह बनना चाहता है. जैसे स्टार खुले में है, फ्रीडम है स्टार को, स्टार आसमान में है, खुले में है, तो वो भी खुले में रहना चाहता है. वो एक फॉरेस्ट का स्टार बनना चाहता है. तो यहाँ हमारी पोएम ख़त्म होती है. अब हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स. स्टॉक्स का मतलब होता है फॉलो, पीछा करना. तो विविड का मतलब होता है ब्राइट, चमकदार. पैट्स का मतलब होता है पॉज ऑफ द टाइगर, बाघ के पंजे. रेज का मतलब होता है एंगर, यानी कि गुस्सा. लर्किंग का मतलब होता है रिमेनिंग हिडन एंड वेट फॉर प्रे, छिपे रहना. स्नार्स का मतलब होता है रोल, गरजना, हो लाइक दिस. बेरिंग का मतलब होता है अनकवरिंग, उजागर. सो फैंग्स का मतलब होता है पॉइंटेड टीथ, नुकीले दांत, जो लंबे लंबे जो टीथ होते हैं टाइगर के वो. कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंट की तरह होता है वो. A heavy rough building material made from the mixture of broken stone or gravel, sand, cement and water that can be spread or poured into molds and that forms a mass resembling stones on hardening. टूटे हुए पत्थर या बजरी, रेत, सीमेंट और पानी के मिश्रण से बनी एक भारी खुरदरी निर्माण सामग्री, जिसे सांचों में फैलाया या डाला जा सकता है और जो सख्त होने पर एक बड़े आकार के पत्थर के रूप में बन जाती है. पेट्रोलिंग का मतलब होता है कीपिंग वॉच ओवर बाय वॉकिंग अराउंड, घूमते फिरते नज़र रखना. फिरते लिख दिया यहाँ पे गलती से मैंने, पर फिरते नज़र रखना. यानी कि पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो कार्स पेट्रोल करती हैं रात में. आपने कई बार टीवी में या कहीं सुना होगा कि हम रात को पेट्रोलिंग करेंगे, पुलिस कहती है. जो चोर की मतलब जो शहर पे नज़र रखती हैं, कोई क्राइम तो नहीं हो रहा रात में, यानी कि चोरी वगैरह कुछ तो नहीं हो रहा, तो वो नज़र रखती हैं. So thank you friends for watching this video. If you like the video, please subscribe my channel and like this video. Support me for more such videos. Soon all solution videos of class 8th, 9th and 10th will be uploaded. Thank you friends.